दिया। चाहे वो छोटे चुनाव की बात करो, छोटे चुनाव के मत जो छोटे स्थानीय स्तर के स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उनमें जिन लोगों को आपने वोट दिया वो हारे या जीते हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते अपनी समस्याएं लेके? ये कोई मैटर नहीं करता है कि जिस व्यक्ति को आपने वोट दिया है वो चुनाव हार गया या जीत गया, क्योंकि उस व्यक्ति को आपने नेता माना है। उसे एक 10%, 20%, 30% या 40% आबादी ने वोट दिया है, तो वो उतने परसेंट लोगों का नेता है, यानी नेतृत्व करे, उनकी समस्याओं के लिए लड़ने के लिए ही उसे वो वोट मिले। और वो समस्याएं नहीं सुनता है या समस्याओं से भाग रहा है। तो मैं लोगों को एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जब कभी चुनाव आते हैं तो जो समाज सेवी होते हैं, समाज की सेवा कर रहे होते हैं, किसी भी रूप में होते हैं, उस समय आप सभी लोग एक हो जाते हैं और कहते हैं कि ये लोग चुनाव न लड़ने पाए किसी भी तरह से। मतलब अगर ये चुनाव लड़े तो हम इनको वोट नहीं देंगे, किसी और को देंगे। तो आप उस समय ऐसे लोगों को लाते हैं जिनका समाज सेवा या मतलब सामाजिक सरोकार, समाज सेवा से मतलब कोई ऐसी सेवा नहीं है, लेकिन समाज के हितों के लिए जो लड़ते हैं उन्हें ही समाज सेवक कहते हैं। तो जो लोग कभी समाज के हितों के लिए कहीं पे फाइट नहीं करते हैं, ठीक है, समाज में चल रही कुरीति या किसी के साथ अन्याय हो रहा, उस वक्त खड़े नहीं होते हैं, तो चुनाव में कैसे खड़े हो जाते हैं? मैं हमेशा तो मैंने देखा जो मेरे साथी हैं वो उन्होंने ये बात कॉपी कर ली और वो भी हर जगह यही बात करते हैं जो मैं बोलता, और मुझे बोलते तू फेल है। तो मुझे कभी कभी हंसी आती है कि तुम्हारा जो विचार है, जो तुम समाज के बीच में बोल रहे हो, तो मुझे कॉपी करके बोल रहे हैं। तो भाई मैं कहाँ फेल हूँ? और फेल या पास का मुद्दा नहीं है, जहाँ तक हमारी पहुँच है। अब हम प्रधानमंत्री को सलाह नहीं दे सकते हैं सीधे, लेकिन हम जो लोग प्रधानमंत्री के संपर्क में हैं और उनके संपर्क वालों में हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाते हैं, वो हमारी बातें सुनते हैं। उनको अगर हमारी बातों से प्रभावित होते हैं तो वो भी उसको विचार बना लेते हैं, यानी कि जो हमारा विचार है उसको अपना विचार बना लेते हैं। और जब भी कोई मंच उन्हें उपलब्ध होता है वो वहाँ पे उस विचार को रखते हैं और बात करते हैं, तो हमारी बात आगे तक पहुँच जाती है। हमारा काम है एक ठोस विचार देना। तो अगला विचार हमारा ये था कि देखिए, कुछ देश विकसित हैं। उदाहरण के लिए कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मन है। ये क्यों विकसित है? हमारी अर्थव्यवस्थाएं तो जर्मनी से बड़ी है, फ्रांस से बड़ी है, ब्रिटेन से भी बड़ी होने वाली है। तो भाई वो विकसित देश हैं, हम विकसित देश नहीं क्यों? तो सीधा सा कारण है कि भाई करप्शन है हमारे यहाँ। करप्शन की वजह से हमारे देश में बेरोजगारी है। मैं एक उदाहरण बताऊं कि अभी हाल में कुछ डिपार्टमेंट है जैसे जिनके थ्रू सरकार पैसे खर्च करती है, जैसे जल निगम, जल संस्थान, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग। तो सरकार इनको पैसे देती है कि भाई इस पैसे को बर्बाद करो। ऐसा नहीं कि 100% बर्बाद करो, लेकिन 90% राशि सिर्फ इसलिए दी जाती है कि इस पैसे को बर्बाद करना और आपने चंद लोगों में बांटना है। मतलब चंद लोग इसका आपस में बांटे या यूं बंदर बांट करते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि भाई जैसे हम कहीं से चलते हैं तो सड़क के ऊपर नीचे दीवारें पुश्ते होते हैं, एक नीचे से होता है एक ऊपर से होता है पहाड़ों में। तो होता क्या है कि जब किसी डिपार्टमेंट को पैसा खर्च करना हो, पैसा तो आया हुआ है खर्च करना, तो जो पहले से लगी हुई दीवारें होते हैं उनको तोड़ दिए, तो उनको गिराया जाता है पहले, फिर उसको नई बना के लगाया जाता है, जिसको जो गैर जरूरी है, जरूरत नहीं उसके लगा, लेकिन भाई पैसा खर्च करना वहाँ पे। तो मेरा बोलना है यार, अरबों रुपए आप इस तरह लगा रहे हैं, तो उससे बेहतर तो ये गरीबों के लिए तो ये योजनाएं हैं, तो उन गरीबों में बांट दो ना इसको। अब आप लगा लो कि भाई सरकार के पास जो है ये इस तरह के पुश्ते लगाने के लिए पैसे हैं, लेकिन हॉस्पिटल के लिए नहीं है। हॉस्पिटलों में लोग दम तोड़ रहे हैं, उनको जो स्थानीय स्तर के हॉस्पिटल है, जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, अधिकांश जो रेफर सेंटर बना दिए गए। लोग आएंगे, वहाँ से रेफर होते हैं आगे, और हर आदमी का लगभग 20-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है इस रेफर के चक्कर में। जुकाम हो गया किसी को, सरकारी हॉस्पिटल में गया, उसने उसको रेफर कर दिया। मतलब उत्तराखंड के
हिसाब से बोलूँ, मैं अपने जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून के बारे में बात करूँ तो उसको, जो भी यहाँ का पेशेंट होता है उसको देहरादून रेफ़र किया जाता है अधिकतर। तो जब भी कोई छोटी सी बीमारी के लिए देहरादून रेफ़र किया जाता है तो उसका 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। तो हम तो ये बोलते हैं यार, आप अरबों रुपए ऐसे बहा रहे हैं। अरे एक हॉस्पिटल पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दो ना, रेफर तो नहीं होना पड़ेगा भाई यहाँ पे। उसको ले, जो लैब वगैरह होती है टेस्टिंग की, ब्लड टेस्टिंग या अन्य प्रकार के टेस्टिंग की, वो फैसिलिटी यहाँ हो जाएगी। लोगों का टेस्ट यहाँ हो जाएगा। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अगर कहीं पे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो रिपोर्ट उनको दिखा दी जाएगी। वो बता देंगे भाई ये दवाई है, ये लिख लो और दे दो इसको, बताओ ना। तो इस तरह के जो ये घोटाले कर रही है सरकार। और एक चीज़ बहुत बढ़िया कहावत है उत्तराखंड में, सरकार को का ये नारा है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार, जीरो जीरो टॉलरेंस मतलब भ्रष्टाचार के प्रति इनका शून्य समझौता है, मतलब भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते हैं। और जो योजनाएं हैं वो अपने आप में भ्रष्टाचार है। ऐसी योजनाएं बन के आएंगी, मैंने ये देखा है, जैसे कोई सड़क बहुत ज़्यादा खराब है तो उस सड़क के लिए कम पैसा आता है, और कोई सड़क अच्छी है बढ़िया चल रही तो उसके लिए ज़्यादा आता है। क्योंकि वो उसमें बचत ज़्यादा होती है, कम काम करना पड़ेगा और बढ़िया आती है।